SBA Publications. Hello, my dear students. How are you all? I hope that you all are very well. Students, today we are going to start chapter 7, that is Eating Habits of Animals. Dear students, by the end of this lesson, you people will able to learn the classifying animals as herbivorous, carnivorous and the omnivorous based on their eating habits. Next, know what an animal eats by looking at its mouth. And the last one, explain how different animals use their mouth to eat. Food is the basic need of all living beings. सबकी ही basic need food है. अगर हम खाएंगे ही नहीं तो हम survive ही नहीं कर सकते. Food helps them to grow. It gives them energy to do the work and it keeps them fit and healthy. Green plants can prepare their own food, but animals depend on plants and other animals for their food requirements. Students, जो हमारा खाना होता है हमें किससे मिलता है? प्लांट से. प्लांट तो खुद से ही प्लांट किसी और पे डिपेंड नहीं है, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उनका, क्योंकि वो खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. बट ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स खुद पे डिपेंड नहीं है. वो किस पे डिपेंड है? वो प्लांट्स पे डिपेंड है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. तो उनको अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसकी नीड होती है? यस, प्लांट्स की. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. नाउ व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब सभी को पता है अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनकी फूड हैबिट्स भी सबकी डिफरेंट होती है. सो एनिमल्स को जनरली 3 में कैटेगराइज किया गया है. 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज हार्बीवोरस, सेकेंड इज कार्निवोरस एंड द लास्ट वन इज ओमनिवोरस. तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्बीवोरस के बारे में. हार्बीवोरस आर द एनिमल्स हु आर प्लांट ईटिंग, जो टोटली प्लांट्स पे डिपेंड है. उन्हीं एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस. लाइक काउ, हॉर्स, गोट. ये क्या खाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. सो some animals like cows, buffaloes, horses, goats, deer, rabbits are plant eating animals. Now next one is carnivorous. Carnivores are the animals who are totally depend on the animals. They are flesh eating animals. जो किसी दूसरे एनिमल को हंट करके खाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं. तो इनका दूसरा नाम क्या है? हंटर्स. एंड एग्जाम्पल्स आर लायन, टाइगर्स, क्रोकोडाइल. लुक एट दिस पिक्चर. ये लायन है, किसे खा रहा है? डियर को. यहाँ पर भी ये टाइगर हंट कर रहा है और एक क्रोकोडाइल. ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही हमारे कार्निवोरस हैं. So they are generally known as the flesh eating animals. Now the last one is omnivorous. So omnivores are the animals that eat plant and flesh both. जो दोनों ही खाते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं यानी प्लांट्स कंज्यूम भी करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं. एग्जाम्पल्स में हमारे पास है बियर, क्रो एंड ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स भी दोनों ही खाते हैं, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी. So some animals like bears, crow, etc. eat both plants and flesh of other animals. Human beings are also omnivorous as they eat plant products as well as meat. So they are generally known as the plant and flesh eating animals. Now the special organs to eat. Dear students, सभी एनिमल्स के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं. सबके डिफरेंट ऑर्गन्स होती हैं जिनका वो यूज़ करते हैं खाने के लिए. चलो देखते हैं. टंग. Animals like cats and dogs lap milk or water with the help of their
टंग। आपने डॉग को या कैट को देखा होगा, वो कैसे दूध कैसे पीते हैं, पानी कैसे पीते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर टंग। इस तरीके से लैप करके पीते हैं। नाउ lizard and frogs have a long sticky tongue. They shoot out their tongue to catch the insect. वो भी किसका यूज करते हैं, अपनी lizards और frogs भी ये भी यूज करते हैं अपनी टंग का। Now teeth. Dear students, most of the animals use teeth to grind and eat their food. Animals have different types of teeth based on their eating habits. Now the type of teeth. Animals that eat grass and chew the cud. ये जो एनिमल्स हैं, काऊ, बफेलो, गोट, ये किसको खाते हैं? जनरली ये क्या यूज करते हैं? ये ग्रास ईटिंग होते हैं। तो ये अपना खाना से चबाते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली ग्राइंड करते रहते हैं। Their front teeth are sharp but not pointed. इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, लेकिन नुकीले नहीं होते, मतलब पॉइंटेड नहीं होते। वैसे शार्प होते हैं लेकिन ऐसे पॉइंट नहीं होता। उनके टीथ कुछ इस टाइप के नहीं होते, ऐसे ही होते हैं, मतलब होते शार्प हैं। When they relax, they bring the food back into their mouth and chew it properly. वो एक टाइम पे बहुत सारा खा जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके वो खाने को वापस लाते रहते हैं और च्यू करते रहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को ही र्यूमिनेंट्स भी बोलते हैं। When they relax, they bring the food back into their mouth and chew it properly. So this process is called the chewing the cud. Yes. And the animals, now animals that tear and chew flesh. जो नॉनवेज खाते हैं, यानी कि जो कार्निवोरस होते हैं, वो क्या करते हैं? लायन, टाइगर, फॉक्सेस, डॉग्स करते क्या है? वो क्या हमारे टीयर और करेंगे, फिर च्यू। पहले तो उसको मांस को फाड़ेंगे और फिर उसको खाएंगे। इनके बहुत शार्प टीथ होते हैं। Some flesh eating animals like lion, tigers, foxes and dogs chew flesh and bones. डॉग क्या खाते हैं? डॉग बोन खाते हैं। So they have very sharp, pointed and curved front teeth. टीथ कैसे होते हैं? शार्प, पॉइंटेड और कर्व्ड शेप में। They also have strong grinding teeth at the back of their mouth. उनके माउथ में पीछे की तरफ कैसे टीथ होते हैं? काफी स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। एग्जाम्पल्स में कैट, लायन और डॉग। ये देखिए, इनके टीथ बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। Now the animals that gnaw. Gnaw means to bite something repeatedly or chew it hard. Animals like rabbits, rats and squirrels gnaw their food and have very sharp front teeth. आपने कभी स्क्वेरल को देखा है? उसके फ्रंट टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। These teeth help them to bite the seeds and fruits. क्योंकि जो स्क्वेरल होती है वो सीड्स का यूज़ ज़्यादा करती है, तो वो अपने फ्रंट टीथ से उनको ऐसे तोड़ तोड़ के खाती रहती है। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? रैट, स्क्वेरल एंड रैबिट। नेक्स्ट इज Animals that swallow their food as whole. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने खाने को निगल जाते हैं, चबाते तो हैं ही नहीं क्योंकि टीथ उनके पास होते ही नहीं है। Some animals like lizards, frogs and snakes swallow their food as whole. They do not chew their food at all. So these animals do not have biting or chewing teeth. उनके पास biting और chewing teeth होते ही नहीं हैं। फ्रॉग को देखा है कभी आपने खाते हुए? वो पूरा अपनी टंग से कोई इंसेक्ट है, कुछ भी है, वो पूरा स्वेलो कर जाता है फूड को। सेम लिजर्ड करती है और सेम ही स्नेक, वो पूरा निगल जाते हैं। नाउ एनिमल्स दैट सक देयर फूड. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपना खाने को चूसते हैं. देखते हैं कैसे. A mosquito has a long and pointed tube in its mouth and it can suck blood of animals with this tube. A butterfly too has a long tube with which it used to suck nectar from the flowers. Look at this picture. Here the butterfly is sucking nectar from the flowers. वो क्या कर रही है,
वो फूलों से इसका रस निकाल रही है, फूलों से इसका रस चूस रही है. ऐसे ही एन इंसेक्ट सकिंग ब्लड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी. ओके, नाउ द अदर बॉडी पार्ट्स. Giraffes and camels have long necks which enable them to reach the high branches of the tree. जो पेड़ बहुत ऊंचा होता है उसको कोई और एनिमल तो यूज कर नहीं सकता, लेकिन कौन यूज कर सकता है? जिराफ और कैमल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी हाइट ज़्यादा होती है, इनकी नेक लंबी होती है, जिसकी वजह से ये पेड़ की ऊपर वाली ब्रांचेस को भी यूज कर सकते हैं. An elephant uses its long trunk to uproot grass and tear off branches from the tree. जो हमारे पास जो एलिफेंट होता है वो भी ऐसे ही करता है, ऊपर से अपनी ट्रंक की हेल्प से वो फूड को खींच लेता है और ऐसे ही जो ग्रास होते हैं उसको भी पूरा ज़मीन से उखाड़ के अलग कर देता है. It also uses its trunk to suck up water and then shoots the water like a fountain into its mouth. हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो कि किस तरीके से जो एलिफेंट होता है वो अपनी सूंड की हेल्प से, अपनी ट्रंक की हेल्प से फाउंटेन की तरह पानी को उड़ा देता है. Birds have no teeth but they have beaks. बर्ड्स के पास क्या होती है? बीक होती है, उनके पास टीथ तो होते ही नहीं है. So birds do not have grind or chew their food. Birds do not grind or chew their food, they simply swallow it. Now the food for domestic animals. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम पालते हैं, घरेलू जानवर जो होते हैं, वो क्या यूज करते हैं देखते हैं. Animals like cows, sheep, horses and chick are useful to us as they are living with us. They are called domestic animals. Hens gives us eggs. Cows, goats and buffalo gives us milk. So we should feed our domestic animals properly, क्योंकि उन्हीं से हमें मिल्क भी मिल रहा है, एग्स भी मिल रहे हैं. They should be given energy rich food. We should also give them proper care and shelter. देखिए, hen is given grains. hen क्या यूज कर रही है यहाँ पे? grain. इसको यहाँ पर grain दिए गए हैं. और ऐसे ही a horse is given grass and vegetable. So let's revise what we have learned today. Food is a basic need of all living beings. Green plants can prepare their own food because they have chlorophyll. Different kinds of animals eat different kinds of food. Some animals eat plants, some eat flesh, while some eat both flesh and plants. Different animals have different types of teeth according to their food habits. Students, now the exercise is given here, and this exercise is totally based on this chapter. You can do this exercise by yourself only. So students, your class is ending here. See you in the next class with a new topic. Bye bye.